ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, नवग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का वक्री होना है वो क्या कुछ करेगा। 12 नवंबर से लेकर दिसंबर के मध्य भाग तक करीब प्रारंभ काल तक बृहस्पति वक्र स्थिति में चलने वाले हैं और वक्र स्थिति में चलते चलते ये वापस दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में ये जो उच्च में आए हैं बृहस्पति महाराज, बहुत ज़बरदस्त योग लेकर आए हैं उच्च के होने के लिए और बहुत कुछ लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। 12 वर्ष बाद ये योग बनाते हैं बृहस्पति का उच्च होने के लिए। वक्री हो गए हैं और ताकत में आ गए हैं। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती बात करी कि वक्री होने में बृहस्पति निष्फल हो जाते हैं। अरे बहुत ताकत में आ गए और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो इस वक्त विचित्र स्थिति में चल रहे हैं बृहस्पति महाराज। एक तरह से तो आपकी परेशानियां में बढ़ाने के योग बना रहे हैं। कई बार बृहस्पति महाराज क्योंकि आपके छठे भाव में बैठे हुए रूप भाव में बैठकर बृहस्पति और सामने देख रहे हैं, कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आप समझें कि जुर्माने वाले भाव को भी देख रहे हैं, 12वें भाव को भी देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी जो आए हैं बजाय लाभ के कई जगह नुकसान देने के योग दे दिए होंगे इन्होंने। कई जगह अननेसेसरी शत्रु को एनर्जी देने का प्रयास किया होगा और साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान चीज़ों को करने के योग बना दिए। लेकिन अब जाते हुए बृहस्पति जो है ये वक्री होकर इन सब चीज़ों को, कष्ट को कम करने की अच्छी सी एक योग बनाने की स्थिति में उत्पन्न कर रहे हैं, योग बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे में आपको बृहस्पति का जो प्रभाव है, क्योंकि छठे भाव के बृहस्पति हैं और जिस प्रकार की युति देख रहे हैं, चाहे वो दशम भाव को देखें चाहे वो आपके धन वाले भाव को देखें, तो यहाँ पर जो नेगेटिव प्रभाव बृहस्पति का था प्लस 7.5 आपके ऊपर चल रही थी, उस 7.5 के प्रभाव को भी ये बृहस्पति का जो वक्र स्थिति में आने के कारण से कम उसमें रिलीफ देने का योग अच्छे से बनाने की उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति महाराज। ऐसे में बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने के लिए कुछ उपाय आपको विशेष तौर पर करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने बड़ों का, माता पिता गुरुजन जितने भी हैं उन सब का आशीर्वाद की आवश्यकता है। उनका आशीर्वाद जितना आपके साथ रहेगा, उनके साथ जितनी विनम्रता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उतना ज़्यादा ये बृहस्पति आपको कार्यों में सफलता देने के योग अद्भुत रूप से बना सकते हैं। ऐसे में आपको एक काम और करने का प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह एक काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह प्रातः काल उठते ही एक काम करें, श्वान को, कुत्ते को कुछ रोटी वगैरह डाल दिया करें और उस समय कुत्ते को जरा रोटी डाल दी यदि आपने, तो ये कुछ दिन का समय है। 12 दिन तो, ये 18 दिन तो विशेष तौर पर सिर्फ नवंबर के ही हैं और 5-6 दिन बचेंगे वो दिसंबर के। इन्हीं दिनों के लिए, खाली ये 20-22 दिनों के लिए ही बृहस्पति का ये वक्र स्थिति में जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त योग बना रहा है जो रुके हुए काम को गति देने की स्थिति कर रहा है। प्लस आपके जो नेगेटिव भाव, नेगेटिव चीज़ें हैं उन पर भी वक्री होकर बृहस्पति अंकुश लगा देगा। तो यानी शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटिटर्स के लिए आपके सिर्फ उन पे सिर पैर करने रखकर आप आगे बढ़ने की स्थिति को बहुत बढ़िया से ठीक करने के योग बनाते दिखाई दे रहे। सफलता और साथ साथ जैसे बैंक के काम कुछ रुके पड़े हैं, लोन के संबंध में, धन के संबंध में, ट्रेडिंग के संबंध में, इन सब संबंधों में बृहस्पति का ये बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। अपने संबंधों को अपने बड़ों के साथ ठीक रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। और यदि वो संबंध आपके ठीक नहीं हुए, एक किसी बुजुर्ग का आपने अपमान कर दिया, तो समझ लेना फिर ये ग्रह नेगेटिव की जगह, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो जितना आप इतना कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, ऐसे में विशेष तौर पर कुछ नेगेटिव बात जैसे होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग गलत तरफ जाते हैं, कुछ और गलत लोगों का सानिध्य लेने का प्रयास करते हैं, गलत संगत में जाने का प्रयास करते हैं, शबाब कबाब की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, वहाँ ये बृहस्पति उनके लिए और नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना देगा। सात्विकता के साथ, बृहस्पति सात्विक ग्रह है और वक्र स्थिति में जब हैं, अतिचारी हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा बैलेंस होकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। गलत चीज़ों के गलत नतीजे हैं और बृहस्पति इस बात को ध्यान रखते हुए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने इन चीज़ों को संभाल लिया, और भी बृहस्पति के बहुत सारे उपाय हैं, उनको समझ लेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी आपके फेवर में हो सकती हैं। 12 नवंबर को बृहस्पति महाराज एक विशेष परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अभी बहुत जल्दी ही कुछ ही दिन पहले बृहस्पति महाराज अपनी उच्च की राशि में प्रवेश किए थे और उच्च की राशि में प्रवेश करने के बाद जिस प्रकार से बृहस्पति ने परिवर्तन का एक रास्ता
बनाया है, ये अभी जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बहुत विशेष तौर पर समझ लेने की है। 12 तारीख से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक ये वक्र अवस्था में चलने वाले हैं और ये वक्री अवस्था में और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको ऐसे समझाने का प्रयास किया है, बहुत सारी चीज़ों ज्योतिष के दृष्टिकोण से वक्री ग्रह जो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन हमारा मानना है कि वक्री ग्रह नेगेटिव नहीं होता है, वक्री ग्रह पॉजिटिव हो जाता है। बृहस्पति का यहाँ जो ये वक्री स्थिति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं 12 तारीख से 12 नवंबर से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक, और उसके बाद तो बृहस्पति पुनः राशि परिवर्तन करके वापस चले जाएंगे। ये जो योग है विशेष तौर पर आपके लिए इतना बढ़िया एक छोटी सी विंडो लेकर आया है पूर्ण ताकत में उच्च के हुए बृहस्पति, जितने मार्गी ताकत में नहीं होते उससे ज़्यादा ताकत में है इस वक्त ग्रह। तो ये आपके कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर बृहस्पति को पूर्ण ताकत देते हुए कुछ खास उपाय आपको अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर देवगुरु कहे जाते हैं, और देवगुरु जो हैं वो सदा कल्याण करने वाले। देवगुरु के संबंध में आप मान के चलें वो सदा हर का कल्याण करने के योग ही बनाते हैं। देवताओं तक ने जब जीवन में कष्ट पाया तब देवगुरु बृहस्पति के समक्ष जाकर ही उन्होंने आशीष को प्राप्त करने का प्रयास किया, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया। तो एक बात समझें, आप ऐसा समझें कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो विशेष तौर पर कई लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास कर दिया, वक्री और मार्गी में जो ग्रह है बृहस्पति जब वक्री होते हैं तब भी उनकी दृष्टि वही पड़ने वाली है। और इस दृष्टिपात से ये वक्री है क्या, पहले तो सबसे पहले ये समझें हम कि वक्री ग्रह है क्या। वक्री ग्रह विशेष तौर पर ग्रह उल्टा नहीं होता है। कई बार गणनाओं के अनुसार से लोग मानने का प्रयास कर लेते हैं कि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं यानी ग्रह उल्टा होने जा रहा है। बिल्कुल उल्टा ऐसा नहीं है। विशेष तौर पर आप मान के चलें परिवर्तन के दृष्टिकोण से जो ग्रह है वो अपनी एक ऑर्बिट में चल रहा है, और ऑर्बिट में चलते चलते वो गणनाओं के दृष्टिकोण से जब वो एक ऑर्बिट में जाता है तो उसमें जब उस दूसरे ग्रह से आगे निकलने का प्रयास करता है तो वो प्रतीत होता है कि उसकी स्पीड थोड़ी कम हो रही है। जैसे आप ऐसे मान के चलें कि आपने जब गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं, कार में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो आपके साथ दूसरी गाड़ी साथ में आ रही होती है। तो जब वो दूसरी गाड़ी आपसे तेज़ गति से आगे निकलती है साइड में से, तो आप जिस गाड़ी में बैठे होते हैं आपको लगता है कि आप पीछे रहते चले जा रहे हैं। आपको उस वक्त लगता होगा कि हम ये जो आगे गाड़ी निकल गई है और हम पीछे रहते चले जा रहे हैं, दूर वो तेज़ गति से चल रही है और हम पीछे रहते चले जा रहे हैं। प्रतीत होता है कि हम शायद उल्टे जा रहे हैं, उल्टे नहीं जा रहे होते। जो काल गणना को ये जो प्रतीत हो रहा है, इस प्रतीत होने के ज्योतिष के दृष्टिकोण को, सिद्धांत को ज्योतिष में विशेष तौर पर गणना को ठीक करने के लिए कहा गया है कि ये वक्री स्थिति में बैलेंस करने के लिए उसको वक्र स्थिति मान लेते हैं। लेकिन वक्र का मतलब उल्टा नहीं है, कतई इस बात को समझ लें। ये वक्र का मतलब बिल्कुल उल्टा ग्रह नहीं होता है। ग्रह उल्टा हो गया ये बिल्कुल कहना गलत है। उल्टा और ताकत में होगा। जब ये कंपटीशन चल रहा होता है तो गाड़ी जब तेज करने की चलेंगे तो बृहस्पति तो इस वक्त अतिचारी है, तो अपनी ग्रह को ताकत को और बढ़ाने का बृहस्पति महाराज प्रयास करेंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर आप समझ लीजिए कि इस समय सबसे बढ़िया समय चल रहा है। ये 12 वर्ष बाद बृहस्पति मार्गी होकर उच्च के होकर फिर वक्री स्थिति में जा रहे हैं। तो जो कार्य इन्होंने अभी तक नहीं किया, जो पहले मार्गी होने पर परिवर्तन करने के बाद नहीं किया, तो वो चमत्कार ये पुनः उपस्थित कर सकते हैं। ये बड़ा ट्रांजिट का समय है। बहुत तेज गति से बृहस्पति अतिचारी स्थिति में है। बहुत बढ़िया तरह से इस बृहस्पति को ताकत देने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में समस्याएं बाकी ग्रहों की हैं। क्यों? क्योंकि इस सब समय में अगर यदि आप मान के चलें तो मंगल महाराज विशेष तौर पर जो है वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं। मंगल आमतौर पर कुंडली में पुरुषार्थ के स्वामी माने जाते हैं, और वो विशेष तौर पर इस बृहस्पति के पूर्ण लाभ को यदि आप पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, सामर्थ्य नहीं, कार्य नहीं करेंगे, साहस का जो विशेष तौर पर उत्साह होता है वही नहीं होगा, तो फिर वो चीज़ का फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए गोचर में जो ग्रहों की स्थिति चल रही है वो थोड़ी सी विकट चल रही है। बुध उसके साथ साथ विशेष तौर पर अस्त हो गए हैं, वक्री स्थिति में होकर फिर अस्त हो जाएंगे। तो जितना पूर्ण तरह से बृहस्पति ने लाभ देना था इन समस्त बाकी सब ग्रहों ने, और तो और देखिए शनि महाराज भी इन दिनों वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति की राशि में ही चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन समस्त ग्रहों पर, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शनि हो, इन सब पर बृहस्पति की दृष्टि विराजमान है। और ये बृहस्पति की दृष्टि विराजमान होने के कारण से बृहस्पति ने इन सबको शुभत्व करने का योग बना रखा है। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति को अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। बस आपको इस वक्त ध्यान ये रखना है कि जो उपाय हैं बृहस्पति के वो विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। हो सके तो आप विशेष तौर पर अपने माथे पर हल्दी का टीका, शुद्ध केसर मिल जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। हल्दी का टीका नित्य प्रति लगाने का प्रयास करें।
जिन जिन की राशियों में जिस प्रकार का योग हम बता रहे हैं उसके अनुसार से आपने बताया भी हमने आपका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उसको अवश्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति को ताकत देने के लिए, सात्विकता को उदय करने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा हल्दी को एक टुकड़ा ले लें, उसको पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा स्नान कर लीजिए उसी पानी जल में। बाल्टी में स्नान कर रहे हैं तो बाल्टी में थोड़ा हल्दी डालकर स्नान कर लीजिए, तो ये आपको बहुत बढ़िया रहेगा। कार्य बृहस्पति की ताकत को देने के लिए बहुत सुंदर योग बनाता दिखाई देगा। इसके साथ साथ आप बृहस्पति के मंत्र को ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः क्या करना है आपको मंत्र जप करते हुए? मंत्र के साथ ध्यान परम आवश्यक है। बृहस्पति का वर्ण जो है वो पीला वर्ण है, जो हमने दुपट्टा पहन रखा है इसी प्रकार का पीला वर्ण बोला जाता है। ज्ञान मुद्रा करते हुए पहली उंगली अंगूठे के साथ लगा कर, ये बृहस्पति की उंगली है, अंगूठे के साथ लगा देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ध्यान में थोड़ी देर बैठ जाए और उसके बाद यदि ओम ग्रांग ग्रीं पीले रंग के प्रकाश का ध्यान करते हुए, आंख बंद करें, प्रज्वलित प्रकाश का, पीले रंग का प्रकाश का ध्यान करते हुए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, इस मंत्र का लगातार जप करने, कम से कम 108 बार जप करने का प्रयास करें। वैसे हमारे चैनल पर बृहस्पति के मंत्र का 108 बार जप जो है वो विद्यमान है, आप उसको चला भी देंगे तब भी उसका प्रभाव बहुत बढ़िया आप पर शामक प्रभाव आपको पड़ेगा। हमारे चैनल में जाकर मंत्र सेक्शन में बृहस्पति के मंत्र का 108 बार का जप है, उसको आप अच्छे सुन लेंगे, वो बृहस्पति की पूर्ण ताकत को बहुत बढ़िया से बढ़ाने का प्रयास करेगा। यदि हो सके तो भगवती दुर्गा का बहुत बढ़िया तरीके से आराधना करने का प्रयास करें। और देखिए दिव्य योग ऐसा बना हुआ है कि इस वक्त मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण की जो उपासना की जाती है, दामोदराय नमः, पीताम्बर धारण, जिसका बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो तो यदि वो पीला वस्त्र, इस प्रकार का पीला दुपट्टा लेकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, भगवान को पीला दुपट्टा अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें, केसर युक्त हलवे का भोग लगाने का प्रयास करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। देखिएगा ये सात्विक उपाय, दामोदराय नमः, मार्गशीर्ष के महीने में महात्म्य विशेष तौर पर कहा गया है कि इस समय में ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करने का प्रयास करना चाहिए। इससे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। पीताम्बर भगवान का विशेष तौर पर ध्यान करते उनको डालें, उनको अर्पित करने का प्रयास करें और ये उपाय करने का प्रयास करें। बृहस्पति की जो थोड़ी बहुत कमज़ोर स्थिति है उसको बहुत बढ़िया तरीके से लाभ लेने का प्रयास करें। ये फिर जो समय बनेगा अगले साल जो जून में जाकर बनने के योग बनेंगे बृहस्पति महाराज, क्योंकि वापस जा रहे हैं बहुत तेज गति से, तो जो काम करवाना है करवा लीजिए। इस समय बहुत बढ़िया ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। चीज़ें जो कमज़ोर स्थिति है वो हमने समझाई दी आपको, और जो मंगल की स्थिति कमज़ोर है उसके लिए तो हमने लगातार कई बार बताया है आपको कि आप लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था करी है कि विशेष तौर पर हर मंगलवार के दिन इस समय में विशेष तौर पर क्या करेंगे, हम लोग मंगल ग्रह की शक्ति को ठीक करने के लिए, हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें सवा मनी का भोग रहेगा और कोई शुल्क नहीं रखा है। जो आके स्वयं बैठना चाहते हैं, हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा आश्रम में विराजमान है और ये बहुत सुंदर काल है इस समय में विशेष तौर पर, क्योंकि मंगल ने अस्त अवस्था में चल रहे हैं, ऐसे में बृहस्पति पूर्ण ताकत में है। यदि थोड़ा सा आपने मंगल को ताकत देने का प्रयास किया, सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को तो कम से कम करने का प्रयास करें। नित्य प्रति कुछ कर सके तो बहुत अच्छा है। कम से कम मंगलवार के दिन ये जो आश्रम में व्यवस्था बनाई है, शाम को 6 बजे से लेकर हनुमत यज्ञ और साथ में हनुमान जी को चोला, जो सिद्ध प्रतिमा विवेकानंद योगाश्रम में विराजमान है, और उनको चोला चढ़ेगा, फिर सवा मनी का भोग लगेगा और साथ में सुंदर कांड का पाठ रहेगा। शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक ये कार्यक्रम दिल्ली में जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम में रहेगा। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आइए, बैठिए, हनुमान जी का सानिध्य लेने का प्रयास तो कीजिए। देखिए भगवान की कृपा से ये बृहस्पति की जो परिवर्तन का अद्भुत काल चल रहा है, इस समय में यदि आपने मंगल को थोड़ी ताकत दे दी, बृहस्पति का उपाय कर लिया, तो वारे न्यारे करने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं।